स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। लेकिन पहले चलते यूपी पेपर लीक को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से। जो एओ आरओ और एआरओ की जो परीक्षा थी उसके संबंध में भी दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो जिनका नाम अरुण कुमार सिंह और सौरभ शुक्ला है। इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति आपको दी गई है और ये जो हम लोगों की जांच से जो चीजें प्रकाश में आई हैं वो सेंटर से ही ये पेपर लीक कराए गए हैं और इस दोनों पेपर लीक करने में एक व्यक्ति का नाम कॉमन है, राजीव नयन मिश्रा। राजीव नयन मिश्रा इन दोनों पर्चों को लीक कराने में एक कॉमन फैक्टर है। शेष डिटेल चूंकि ये सेंटर से लीकेज है इसलिए इसमें कोई ऐसी जो ज्यादा विवेचना की आवश्यकता नहीं। अभी चीजें पेपर लीक की बात कर रहे हैं। दूसरा ये चीजें तो और जो बैंक अकाउंट वगैरह ट्रैक करेंगे तो एग्जैक्ट पैसे का पता चलेगा। ये जो बहुत माइनर डिटेल्स हैं, फिर जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तो इन सभी चीजों को करेंगे। सभी चीजें नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हम लोग करने जा रहे हैं। तकनीकी जैसे बार बार विभाग और शासन के निर्देश है कि अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए, तो हम लोग त्रिनेत्र 2 लॉन्च करेंगे। इस संबंध में एक छोटी सी मूवी है, पहले आप लोग उसको देख लें, फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करेंगे। बदल रहा है और जरूरी है कि बस अभी लॉन्च हो जाए। और अब बात करते हैं खबरों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में बन रहे साइंस सेंटर का शिलान्यास किया। गौरी रोड में पोल्ड आवास के समीप 98 नाली में इसका निर्माण किया जा रहा है। 55 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत की धनराशि से साइंस सेंटर बनेगा। इससे भविष्य में युवाओं को पढ़ाई और शोध में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा सीएम धामी चंपावत में खुलने जा रहे पहले सरकारी नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। और इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। के विकास के मील का एक पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। हम राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार एवं यहाँ की आर्थिकी को जो सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है उसका यह भी एक अहम हिस्सा है। हमारा राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य बने, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें लगातार नवाचार भी कर रहे हैं। यूकॉस्ट हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पिछले साल बच्चों का एक विज्ञान का बहुत बड़ा कार्यक्रम चंपावत में हुआ था, मैं भी उस कार्यक्रम में आया था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है हमारा विकास का मूल है। देहरादून अल्मोड़ा के बाद राज्य का ये हमारा तीसरा विज्ञान केंद्र है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चंपावत के लिए। इसके साथ ही यह भी बहुत गौरव का विषय है कि राज्य में देश की जो 5वीं साइंस सिटी हमारे राजधानी देहरादून में बनने जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि 10 मार्च को ही राज्य सरकार व संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से
अभी अल्मोड़ा में बने मानस खंड विज्ञान केंद्र का भी लोकार्पण किया गया है। यह भी हमारी बड़ी शुरुआत है। चंपावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना से यहाँ के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी वर्षों से मांग रही है। जैसा अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि एक समय था यहाँ पूरे कुमाऊं की राजधानी चंपावत होती थी। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर उस गौरव को पुनः स्थापित करेंगे कि आज का ये जो शिलान्यास का समारोह है, ये हमारे पूरे चंपावत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और मैं समझता हूँ कि जो आदर्श चंपावत की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में एक और हमारा एक कदम है। इस केंद्र के माध्यम से चंपावत ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसका जो गुणात्मक प्रभाव है हमको आने वाले समय में शीघ्र ही दिखाई देगा। हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की जिस प्रकार से अगुवाई कर रहा है, जिस तरह से नेतृत्व कर रहा है, आज पूरी दुनिया ने हमारी जो क्षमता है उसको स्वीकार किया है। आज वैश्विक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की प्रतिक्रिया का बड़ी उत्कृष्टता से इंतजार करता है। कोई भी अवसर हो तो एक समय वह भी था जब हमारी पहचान एक दब्बू पिछलग्गू के रूप में बन गई थी, लेकिन आज दुनिया का कोई भी घटनाक्रम होता है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है। पिछले 10 वर्षों में तेजी से भारत बदला है। आने वाले समय में इसकी बदलाव और तेज होगी और इस बदलाव का कारण बनेगी हमारे जो वैज्ञानिकों की सोच है, उनका नवाचार है, उनके अनुसंधान है, वो निश्चित रूप से हमको एक नई पहचान देंगे। राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में आम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी हमारे इन विज्ञान केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चंपावत सहित प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक क्रांति की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी यह हमारा संकल्प है कि हम उन सबको जोड़ेंगे। यह केंद्र हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होगा। भाइयों बहनों, राज्य की सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रचार प्रसार हेतु अभी जैसा दुर्गेश पंत जी ने बताया कि मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स परियोजना के तहत प्रत्येक जिले में चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला, मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब को भी मंजूरी दी गई है, जो प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों में जल्दी ही स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक में स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता और रुचि के अनुसार रोचक तरीकों से सिखाया जाएगा। और इसी खबर प्रसार जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, चंपावत साइंस सिटी का शिलान्यास और नशा मुक्ति केंद्र का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया है सीएम धामी की ओर से, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आज चंपावत साइंस सिटी का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसका शिलान्यास आज हुआ है वर्चुअली तौर पर और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो छात्र छात्रा हैं, जो विज्ञान से जुड़े हुए जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ इसे कह सकते हैं। और साथ साथ आदर्श चंपावत जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और साइंस सिटी बनने से कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उन्हें आने वाले समय में बढ़ावा देखने को मिलेगा। उनके जो छात्र हैं उनको यहाँ पर जो बेटर है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, साथ साथ उन्हें एक्सपीरियंस भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात प्रदेश की जनता के लिए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। अगर मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार भी लगातार उत्तराखंड की तरफ ध्यान देती हुई नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इन 10 सालों में उत्तराखंड अत्यधिक बदलाव नज़र आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उत्तराखंड को लेकर वो भी अलग है और इसके तहत जो लगातार उत्तराखंड है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो जी तुषार, निश्चित रूप से जो है केंद्र सरकार भी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके तो 55 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बताई जा रही है कि इसका निर्माण किया जाएगा। तो कब तक इसका निर्माण पूरा होगा, कब से शुरू होगी और क्या बदलाव आ सकते हैं?
देखिए बिल्कुल 55 करोड़ 50 लाख का करीब का ये पूरा बजट है इसको लेकर, और इसकी जो माना जा रहा है कि 2 से 3 साल में इसका पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इसे कहा जा सकता है कि जो वैज्ञानिक है या फिर जो स्कॉलर्स हैं, जो जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है उत्तराखंड में, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर साफ तौर पर मिलेगी। एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन कर सकते हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री ने एक और योजना की यहाँ पर लॉन्चिंग की है, जिसमें कहा जा सकता है जो क्लासेस हैं वो ऑन व्हील्स देखने को मिलेगी। जो गाड़ियाँ हैं वो जगह जगह जो गाँव है क्षेत्र में जाके जो वहाँ के जो छात्र हैं प्रतिभाशाली, उनको पढ़ाने का काम करेगी, और साथ साथ उन्हें विज्ञान के बारे में जो नॉलेज है वो दी जाएगी। क्योंकि ऐसे गांव हैं अभी फ़िलहाल जहां पर बेहतर शिक्षा नहीं दी जा रही है, वहां पर ये जो मोबाइल कार्स हैं, जो साइंस कार्स होंगी, वो जगह जगह जाएंगी, और साइंस की जो विज्ञान की चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो युवा हैं या फिर छात्र हैं, उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में जो प्रदेश भर के जो छात्र हैं, जो विज्ञान में रुचि रखते हैं, साथ साथ जो अपनी थ्योरी आगे बढ़ाना चाहते हैं विज्ञान में, उनके लिए साइंस सिटी एक मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में जब छात्र यहाँ पर जाएंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो आने वाले समय में उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रोज़गार के दृष्टि से साथ साथ उनकी उत्तराखंड में उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए, और साथ साथ उन्हें रोज़गार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों की ओर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वार नारसन पहुंचे। बता दें कि लोकसभा से पहली बार टिकट मिलने के बाद रुड़की के नारसन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत रोड शो कर नारसन बॉर्डर से हरिद्वार तक जाएंगे। तो द्वार नारसन पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उल्लास देखा गया। इस दौरान उन्होंने जमकर स्वागत भी किया। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिल्ली से लौटे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचे और राज्य की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में पहुंचने पर नारसन बोर्ड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन इस बार भी बीजेपी को ही हरिद्वार की जनता जिताएगी और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाएगी। को जेल नहीं भेजा है। अगर किसी ने अपराध किया तो ऐसे सैकड़ों लोग जेल में भेजे हैं। किसी ने समाज के साथ कोई अन्यायपूर्ण काम किया है जो कानूनी दृष्टि से गलत है, तो उन पर कार्रवाई हुई है। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी से कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला पर कटाक्ष किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला की उम्र आराम करने की है और कांग्रेस उन्हें चुनाव में झोंक दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह बड़े भाई है, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है। वो मेरे बड़े भाई हैं। मैंने ही उन्हें 2012 में बनवास पे भेजा था। उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। अब मुझे तो कांग्रेसियों पे बड़ा क्रोध भी आता है कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति को आराम करना चाहिए था, बैठाना चाहिए था, अब उनकी स्थिति होगी, उन्हें लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और मेरे बड़े भाई को उन्हें उतारा है। मेरी उनको शुभकामनाएं, लेकिन उनकी आराम करने की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं है। और उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक पर्यटन को लेकर बड़ी छलांग लगाते हुए पर्यटन विभाग के एडवेंचर विंग ने निःशुल्क ट्रेनिंग देकर 234 पैराग्लाइडिंग पायलट तैयार किए हैं। वहीं दूसरी साहसी कोर्स के तहत पिछले 2 सालों में 663 लोगों को फ्री ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया। इन युवाओं को तैयार कर अब प्रदेश में पैराग्लाइडिंग की 17 नई लोकेशन भी खोल दी गई है।
और बढ़ते आगे, खबर देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही शेष 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। वहीं उन्होंने बीजेपी की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी चुनाव के समय ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस। और खबर देहरादून से है, प्रदेश में 4 मॉडल मदरसे बनेंगे। मदरसे में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि प्रदेश में शुरुआत में 4 मॉडल मदरसे बनने हैं, जिनमें पहला मदरसा जल्द ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनेगा। इन मदरसों में बच्चे उर्दू अरबी पढ़ने के साथ साथ ही एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, जिससे कि निकट भविष्य में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन पाएंगे। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक निदेशालय में वक्फ बोर्ड की बैठक में शिक्षा समिति की बैठक के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। देखिए, इन मॉडर्न मदरसों में हमने एक एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल वीएस मलिक गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फ़ौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, ताशी और नोशी को, एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं मॉडर्न मदरसों, उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए, देश की फ़ौज के लिए तैयार कर सके, कैसे हम बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर कूट के राष्ट्रवादी विचारधारा को भर सकें। तो उसके लिए जो एक्स आर्मी मैन हैं, जो एक्स फौजी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है फिजिकल ट्रेनर के रूप में। और खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी भी असमंजस की हालत में बनी हुई है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा है। उन्होंने कहा, पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट ना मिलने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस की बात है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस के नेतागण जो दिल्ली जाते थे पहले टिकट के लिए, अब वो दिल्ली जा रहे हैं कि टिकट ना लें। उन्हें लगता है कि हम हार की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों में 5-5 लाख से हम जीतने वाले हैं। और सीधे चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी लाइव है। क्या कुछ कहे, चलिए आपको दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए तो टेबल टेनिस के लिए भी होगा, चेस के लिए भी होगा, बैडमिंटन के कोर्ट भी होंगे और शूटिंग रेंज भी होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जिसे उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रारंभ किया था, फिट इंडिया मूवमेंट और फिर सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, इस समय देश के सभी जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर भारत सरकार बना रही है।
तो खेलो यूपी सेंटर हर विकासखंड स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार भी बना रही है। और गोरखपुर महानगर के अंदर ये स्टेडियम के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के लिए सुविधा गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा रहा है। आवासीय सुविधा भी और खेलकूद के लिए बेहतरीन सुविधा भी। यह इसका भी आज शिलान्यास हुआ है और साथ साथ राप्ती नगर विस्तार की आवासीय योजना का। इसमें फ्लैट भी मिलेंगे, हाई राइज बिल्डिंग भी बनेगी, प्लॉट भी मिलेंगे, अन्य तमाम प्रकार की हर कैटेगरी के लोगों को हर प्रकार की सुविधा। और इसे रवि किशन के मुंह पे भी पानी आ रहा है। वो कह रहे थे कि उन्होंने रामगढ़ ताल में ले लिया, अब वे यहां भी सोच रहे हैं कि यहां पे फ्री में, वहां तो तैरने के लिए मिलता है, यहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेलने के लिए मिलेगा, वॉकिंग ट्रैक पे वहां पे दौड़ने के लिए भी मिलेगा और क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का भी अवसर प्राप्त होगा। मैंने कहा कि भाई देखो, अब स्टेडियम के चक्कर में मत पड़ो, अब चुनाव की दृष्टि से तैयारी करो, पब्लिक अपने आप फुटबॉल बना देगी। रवि किशन की फिल्म देखे हैं ना? कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे हैं ना? अच्छी लगी ना? फ्री में या पैसा देके? फ्री में देखे होंगे ना? पैसा देते हैं लेकिन वो नहीं देते होंगे। हाँ, होली में सबको फ्री में। लेकिन एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए विकास में भी रुचि लेकर के गांव-गांव, गली-गली आपके बीच में घूमता है, विधायकों को साथ लेके चलता है, विधायक मन प्रस्ताव बनाते हैं, वो जमीनी धरातल पर चलते हैं, विकास आपके सामने होकर जाता है। यही होती है विकास, और यही चीज दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, देश विकसित भारत होगा। विकसित भारत का मतलब हर चीज की सुविधा जनता जनार्दन को उपलब्ध होगी, बिना भेदभाव के उपलब्ध होगी। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा। हमारा भारत बदल चुका है। 10 वर्ष में ये भारत आज दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। सुरक्षित भारत है, समृद्ध भारत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भारतवासी से कहा है, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। मेरे साथ बोलेंगे, हमारा संकल्प विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है। फर्टिलाइजर, ये 4 लेन की सड़क, मेडिकल कॉलेज, एम्स, रामगढ़ ताल, नए विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल स्टेडियम, ये राप्ती नगर विस्तार का कार्य, गोड़दवा नाले का सुंदरीकरण का कार्य, ये सभी विकसित गोरखपुर की नई पहचान बनने जा रहे हैं।